फौज में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौजवान इस स्कीम की शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं। इसी बीच अग्निपथ स्कीम को लेकर तीनों अफवाज की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस स्कीम के फवायद बताए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौजी उमूर के महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी और तीनों सर्विसेज के HR हेड्स मौजूद थे। फौज की तरफ से कहा गया कि ये इस्लाहात बहुत पहले की जानी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तलबा को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तशद्दुद और मुजाहरे में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अनिल पुरी ने कहा कि नज़्म ज़ब्त हिंदुस्तानी फौज की बुनियाद है। आतिशजनी तखरीबकारी की कोई जगह नहीं है। हर शख्स एक सर्टिफिकेट मुहैया कराएगा कि वो एहतजाज या तोड़ फोड़ का हिस्सा नहीं था। पुलिस की तस्दीक के बगैर कोई भी फौज में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए एहतजाज करने वाले तलबा से गुजारिश है कि अपना वक्त जाया न करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए तो वो फौज में शामिल नहीं हो सकता। एयर मार्शल SK झा ने कहा कि IAF में भर्ती का अमल 24 जून से शुरू होगा। 24 जून से अग्निवीर बैच नंबर 1 के रजिस्ट्रेशन का अमल और 24 जुलाई से पहले मरहले के ऑनलाइन इम्तिहान का अमल शुरू होगा। पहले बैच में दिसंबर तक दाखिला लिया जाएगा, जबकि ट्रेनिंग 30 दिसंबर से शुरू होगी। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो। इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। 4 साल बाद क्या ना, देखिए फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना। हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया, ओके। ये पहली चीज। दूसरा, आपने खुद ही बोला कि ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वापस जाएंगे। ये देश की शक्ति है, तो देश की शक्ति को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपने बोली कि इसके लिखाई के अंदर कुछ होगा, देखिए आपके सामने ये पर्दा पूरा खिल के निकल रहा है। 15 तारीख को किसी ने सिर्फ इंटेंट दिया, 2 दिन बाद उसने एक्शन दिया। ये सब लिखाई पढ़ाई को कन्वर्ट करने में थोड़ा समय दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती करता हूं तो आप अपने प्रदेश में 4.5 साल बाद वापस जाएंगे। तो समय दीजिए, ये हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने मुल्क भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी एहतजाज पर रद्दअमल दिया। आजम खान ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के पास सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ किसी मसले का हल नहीं है। खान ने कहा कि जिस तरह गुज़श्ता हफ्ते मुजाहरों के दौरान तोड़फोड़ पर कार्रवाई की गई थी, उन्हें इंतजार है कि इस मर्तबा पुलिस उसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। तो युवा तो सब्र कर चुका है, युवाओं ने तो सब्र कर लिया है। अब सब्र से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। भूखे सो गए, अल्लाह तेरा शुक्र, भगवान तेरी कृपा। तो अल्लाह की शुक्र और भगवान की कृपा पे पूरा देश चल रहा है, नौजवान भी चल रहे हैं।
जो हालात बने हैं मुल्क का, खासकर उत्तर प्रदेश में भी अब ये कंडीशन आ जा रही है कि ट्रेन को आग लगाना और सरकारी संपत्ति को, तो जिस तरह की इससे क्या फायदा? इससे कोई सरकार का नुकसान थोड़ी होगा। जैसे हमसे भरपाई की है अब इनसे भी भरपाई करेंगे। बस देखना यह है कि अब सरकार इनसे भरपाई कब करती है नुकसान की। हमसे तो कर ली, हम तो कमजोर थे, नंबर 3 के शहरी थे, इसलिए कर ली भरपाई। अब इनसे भी करें। बुलडोजर चलेगा कैसे? अब अंधे हैं हम, दिखता नहीं हमें। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी झारखंड के दौरे पर हैं। रांची एयरपोर्ट पर एमआईएम कारकुनों ने असद ओवैसी का इस्तकबाल किया। असद ओवैसी इंतखाबी तशहीरी मुहिम में शिरकत के लिए झारखंड का दौरा कर रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रांची में हुई हलाकत के लिए मोदी हुकूमत और मकामी हुकूमत जिम्मेदार है। अगर देश के प्रधानमंत्री पहले एक्शन ले लेते तो मुदस्सिर की जान नहीं जाती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री को नुपुर शर्मा को बचाना था और नुपुर शर्मा को बचाते बचाते मुदस्सिर और साहिल की जान चली गई। देश के प्रधानमंत्री ने उन युवाओं की जिंदगी से एक मजाक किया है और आज आप देखते हैं कि जो पॉलिसी भाजपा ने बनाई है कि फौज में भर्ती के लिए, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल काम करो और 4 साल के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। 4 साल काम करो और 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। और 4 साल वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, या तो वो चीन और पाकिस्तान की फौजियों को मारता है या खुद मर जाता है। आज उन युवाओं को देश के प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। भाजपा वालों, कहां गया तुम्हारी देशभक्ति? तुम्हारी देशभक्ति ये है कि तुम युवाओं को जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालते, खतरे में डालते, देश के प्रधानमंत्री क्या आपकी ये देशभक्ति है कि ये आपकी भारत मां से मोहब्बत है कि आप इन नौजवानों को जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, आप उनसे मजाक कर रहे हैं। और अलीगढ़ के शहर मुफ्ती मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने स्कीम अग्निपथ की पॉलिसी पर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि ये स्कीम समझ में नहीं आ रही है और नौजवान परेशान है। वहीं उन्होंने मुल्क भर में हुए पुरतशद्दुद एहतजाजों को भी गलत करार दिया और कहा कि इस तरह तशद्दुद करना कतई मुनासिब नहीं है। मौलाना खालिद हमीद ने साथ ही सवाल भी किया कि गुज़श्ता दिनों जिस तरह मुसलमानों के खामोश एहतजाजों के बाद उन पर कार्रवाइयां की गई, क्या हुकूमत अब उसी तरह की कार्रवाइयां इन लोगों पर भी करेगी? पैदा होता है कि जब ये एहतजाज करते हैं, मुसलमान एहतजाज करते हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ होती हैं और उनको धमकियाँ दी जाती हैं और उनके घरों को मिसमार किया जाता है। तो अब ये जो एहतजाज चल रहा है ये भी एहतजाज है। तो इस एहतजाज को अगर कानूनी शक्ल दी जा रही है या गैर कानूनी शक्ल है, ये तो वो एहतजाज देंगे। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुसलमान के खिलाफ एक्शन हो सकता है तो इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? मुसलमान ने तो खामोश एहतजाज किया था और ये गैर खामोश हुए, इन्होंने बहुत सख्त तशद्दुद इख्तियार किया है। इस तशद्दुद के जवाब में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हुकूमत किसको सोचना है। लिहाजा अगर मुसलमान के खिलाफ बुलडोजर चल सकते हैं तो बुलडोजर यहाँ जल्दी चलनी चाहिए। हमें इंतजार है कि उन पर बुलडोजर कब चलती हैं। ख्वाहिश नहीं है हमारी, लेकिन हम पर बुलडोजर चलाएंगे बगैर किसी इसके, तो इन पर क्यों नहीं। और अग्निपथ के खिलाफ अजमेर में कांग्रेस कारकुनान ने जबरदस्त मुजाहरा किया। यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने इंदिरा गांधी स्मारक के सामने मुजाहरा करते हुए पीएम मोदी का पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर स्कीम वापस लेने की मांग की। उन्होंने इस स्कीम को किसी भी तरह नौजवानों के हक में नहीं बताया। जहां एक तरफ युवाओं को मोदी जी ने रोजगार देने की बात करी थी, आज वही युवाओं को 22 वर्ष की उम्र के अंदर रिटायर करने की जो ये एक प्रणाली शुरू करी है अग्निपथ के अंदर, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी 71 साल के होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और दूसरी तरफ 22 साल का युवा देश के अंदर रिटायर होने जा रहा है।
ये सारा जो मामला है ये सब प्राइवेटाइजेशन की ओर भारतीय सेना को ले जाने का एक मामला है। आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने हवाई अड्डे, पोर्ट ये प्राइवेट होते देखे, आने वाले वक्त के अंदर भारतीय सेना भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ में है। और कर्नाटक के रायचूर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने अग्निपथ स्कीम की शदीद मुखालफत की है। इस ज़िम्मन में रायचूर शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने भी एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। AIDYO के लीडर चिन्नबसवा जनिकल ने कहा कि अग्निपथ जैसी स्कीमात से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। हमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया ना, दो योजना, ये दो स्कीम है ना, 10 लाख यूथ का जॉब देते बोल रहे। उन्होंने अदर अग्निपथ का एक स्कीम है ना, वो स्क्रैप करने के हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर रायचूर से हम डिमांड कर रहे हैं, सभी इलाके में लैक टुगेदर, क्रोर टुगेदर वैकेंसी है, सभी फिलअप करने के हम डिमांड कर रहे हैं। कल भारत बंद को लेकर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे मैसेजेस को लेकर अजमेर पुलिस ने आवाम से खास गुजारिश की है। पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने कहा कि लोग अपनी बात जमहूरी तरीके से रखें, न कि अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कल भारत बंद के दौरान लोग कानून का पासो लिहाज रखें। चल रही है सोशल मीडिया पे भारत बंद के बारे में, इसके बारे में मीटिंग की जा रही है और लोगों से भी बात की जा रही है कि इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि जो अपनी बात करने का तरीका है वो लोकतांत्रिक ढंग से कहें और कानून व्यवस्था या पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ या वो नहीं करें। शांतिपूर्वक कोई भी प्रोसेशन अगर करना चाहते हैं तो उसके संबंध में परमिशन लेंगे। और मार्केट के संबंध के अंदर भी मेरे हिसाब से जो सब लोगों की सहमति से अगर कोई आउटपुट आता है तो अपन उस हिसाब से कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसकी तैयारी पूरी रखें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से शतरंज ओलंपियाड की टॉर्च रैली का आगाज किया। यहां रंगारंग प्रोग्राम के दरमियान उसे लॉन्च किया गया। इस दौरान वजीर खेल अनुराग ठाकुर भी यहां मौजूद थे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब शतरंज ओलंपियाड से पहले इस तरह का टॉर्च रैली निकाला जा रहा है। अब तक ऐसा सिर्फ ओलंपिक गेम्स में होता था, लेकिन इस बार इंटरनेशनल चेस बॉडी ने शतरंज ओलंपियाड में भी इसे नाफिज कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहां शतरंज ओलंपियाड 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट कुनेरो हम्पी के साथ शतरंज खेला और इवेंट का आगाज किया। इस तकरीब में पीएम मोदी ने कहा कि यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान इस तकरीब की मेजबानी कर रहा है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है और शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद कई सालों से चल रही है, लेकिन आज भी शहर की हालत यह है कि कुछ ही देर की बारिश में नाले और सड़क एक हो जाते हैं। इसी वजह से गुज़श्ता रोज चंद मिनट की बारिश में शहर तालाब में तब्दील हो गया था और एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वीडियो आज सारा दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मज़कूरा वीडियो अलीगढ़ के रामघाट रोड की है, जहां बारिश के दौरान पानी सड़क पर भर जाने से नाला नजर नहीं आया और बाइक सवार पुलिस एहलकार अपनी अहलिया के हमरा नाले में जा गिरा। फौरन मौके पर मौजूद लोगों ने मदद की और उन्हें बाहर निकाला। इस वाकये के बाद लोग इंतजामिया पर काफी बरहम नजर आ रहे हैं। तेज हो रही थी ना, उसकी वजह से नाला नहीं मालूम पड़ा, लेवल में था पानी और नाला, तो इस वजह से एक पुलिस वाले और उनकी वाइफ उनकी आ रहे थे तो उनको मालूम नहीं पड़ा, वो सीधे चले आए। तो जब आदमी ने कहा भी था पर वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को और सीधे फिर उसी में गिर पड़ गए। कैसे निकाला था? फिर वो भैया उनकी आवाज़ भी आई, सब भागे भी थे, मार्केट वाले सब लोग भागे थे, तो सब लोगों ने हाथ पकड़ के खींचा, फिर स्कूटी भी निकाली थी। क्या पानी वानी भर गया गंदा उनके मुंह में? हाँ, मुंह में भी भर गया था, अंदर ही घुस गए थे वो, तो फिर बाद में निकाला था अपने आप को। खास बात इंडिया, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी ने सब्सिडी हज के मुताल्लिक एक मुतनाज़ा बयान दिया। अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा है कि हज सब्सिडी से किया गया हज हराम है, जबकि बगैर हज सब्सिडी के जरिए किया गया हज हलाल है। वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत ने 2018 में हज सब्सिडी को खत्म कर दिया था। अब हज कमेटी के चेयरमैन AP कुट्टी ने हज सब्सिडी को हराम कहकर एक नया तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की है। Do you know the principle of Islam? Do you know
the principle of Iman, according to my knowledge, according to my Islamic knowledge, I can say subsidy Hajj is haram Hajj. If you have wealth and health, then only Hajj is fard. This is my Iman. According to my knowledge, subsidy Hajj is haram Hajj. This is correct. Without subsidy, I can frankly say this is halal Hajj. मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन एपी कुट्टी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए एपी कुट्टी ने कहा है कि सब्सिडी के जरिए किया गया हज हराम है और बगैर सब्सिडी के जरिए किया गया हज हलाल है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी हुकूमत के आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी को ख़त्म कर दिया था। अब ये बयान जो है वो किस तरह से देखा जाएगा और इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये काबिले गौर है, काबिले दीद है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हराम और हलाल का फैसला इस्लाम में जो है वो इस्लामिक स्कॉलर करते हैं, मुफ्तियान इकराम करते हैं। किसी भी चेयरमैन को या पॉलिटिकल पर्सन को जो है वो इस तरह का फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मजहब के नाम पर लोगों को बांटना महजब समाज की निशानी नहीं है, यह कहना है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का। मिल्ली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मजहबी रहनुमाओं के दरमियान किसी बात को लेकर कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मिल्ली काउंसिल मुख्तलिफ जिलों में मजहबी रहनुमाओं के साथ मीटिंग मुनक्किद करेगी ताकि समाज में अमन व अमान और भाईचारे को मजबूत किया जा सके। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि धर्म गुरुओं में आपस में बहुत से झगड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे ही धर्म गुरु इंसानियत और भाईचारे को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि धर्म गुरु अपनी खानकाहों में, अपने आश्रम में बैठे रहते हैं। हमने उनसे गुजारिश की कि हमें और आपको फील्ड में आकर ये बातें लोगों तक कहनी है, तो वो लोग इसके लिए तैयार हैं और एक आपस में एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाने के लिए तैयार हैं। हमारी कई शंकराचार्य जी से बात हुई, वो लोग इसके लिए तैयार हैं। तो हम लोग अब बिहार में इसको एक एक डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की सतह पर इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ताकि मजहब के नाम पर लोगों में बंटवारा जो किया जाता है और लोगों के भावनाओं को जो डिस्टर्ब किया जाता है, गड़बड़ाया जाता है, उसको हम लोग दूर करें। और कानपुर में गंगा बैरेज में नहाने के दौरान डूबने से एक आईआईटी तालिब इल्म की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक आईआईटी कानपुर में जेर तालीम कुछ तलबा गंगा बैरेज में नहा रहे थे। इसी दौरान बहाव की वजह से दोनों डूबने लगे। हालांकि गौताखोरों ने एक तालिब इल्म को बचा लिया, लेकिन दूसरे को बचाने में नाकाम रहे। महलूक तालिब इल्म राजस्थान का बताया गया, जो आईआईटी कानपुर में 5वीं सेमेस्टर का तालिब इल्म था। पुलिस महलूक तालिब इल्म चंचल मीना की तलाश कर रही है। आईआईटी के करीब 10 युवक एक साथ नहाते हुए कल्लूपुरवा से आ रहे थे कि अचानक उसमें से 2 बच्चे डूबने लगे, जिसमें से एक बच्चे को बचा लिया गया और जो दूसरा बच्चा डूब गया है उसका नाम है चंचल मीना और वो आईआईटी 5वें सेमेस्टर का छात्र बताया जा रहा है और ये झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला है। उसकी तलाश काफ़ी की जा रही है। आईआईटी के अधिकारीगण भी आ गए हैं, जिनको साथ लेकर के गोताखोरों को लेकर के पूरा प्रयास किया जा रहा है और प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इस बच्चे की बरामदी कर ली जाए। अजमेर सिविल लाइंस थाना इलाके के रहने वाले अमानुल्लाह खान नामी शख्स के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला पेश आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अमानुल्लाह खान ने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि नामालूम शख्स ने उनकी बीवी के खाते से 1,49,000 रुपए धोखे से उड़ा लिए, जबकि खुद अमानुल्लाह खान के अकाउंट से 49,000 रुपए गायब किए गए। पुलिस ने इस मामले की जांच की शुरू कर दी है। पति की पत्नी के खाते से 1,49,117 रुपए गूगल पे से व परिवादी श्री मोहम्मद अमानुल्लाह खान के खाते से 49,580 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई, जिस पर मुकदमा नंबर 277/2022 धारा 420 टोटल दोनों के खातों में से कितने ने 1,98,697 रुपए ऑनलाइन ठगी कर लिए।
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अजमल खान तिबिया कॉलेज की जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जरिए एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टरों और असातिज़ा ने अपने खून का अतिया पेश किया। मज़कूरा खून अतिया कैंप AMU मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के ताउन से लगाया गया था। इस मौके पर मुंतज़मीन ने खून अतिये के फायदे बताए। और ये एक बहुत अच्छी मुहिम का हिस्सा बना आज तिबिया कॉलेज। एक इंसान के ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है और हमने पोस्टर बैनर के थ्रू एक ये संदेश दिया लोगों को कि ब्लड डोनेट करने से कोई किसी भी तरह की कमज़ोरी नहीं आती है, बल्कि जो हमारे ब्लड के टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और जो हार्ट अटैक के या ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस होते हैं ब्लड डोनेशन से वो भी कम होते हैं। मेन मकसद यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा एक अवेयरनेस फैलाने का था, ताकि लोगों में जागरूकता आए और ब्लड डोनेशन को लेके लोगों में जो एक चला हुआ है कि लोग डरते हैं इस चीज़ से, तो उस तरह को लेके ताकि लोग यहाँ पे आएँ और उसको ब्लड डोनेट करें। और एक जो डोनेट करते हैं उसको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके अलावा एक कार्ड इशू किया जाता है। उस कार्ड के बेस पे आप कहीं पे भी ब्लड किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी रिलेटिव को, दोस्त को, जिसको भी जहाँ पे ज़रूरत होगी। तालीम सबका हक है, इस बात को हकीकी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जेलों के कैदियों के लिए सरकार ने जो इक़दामात किए हैं, अब इसके नतायज सामने आने लगे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपी बोर्ड के नतायज में उत्तर प्रदेश की जेल में कैदियों की बड़ी तादाद ने इंटर और हाई स्कूल में इम्तिहान पास किया। कानपुर जेल के सुपरिंटेंडेंट RK जायसवाल ने कामयाब होने वाले कैदियों की हौसला अफजाई की और उन्हें मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कि जो है लाइब्रेरी इतनी बेहतर है और यहाँ पर इग्नो की भी जो है प्रशिक्षण चल रहा है और भी प्रशिक्षण के कार्य चल रहे हैं, तो उसमें मैंने भी सोचा कि इंटर मैं यहाँ से करूँ, जो कि मैंने पहले जो है पारिवारिक आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं किया था। और मेरे पिता तुल्य RK जायसवाल जी, इनके जो है दिशा निर्देश में मैंने जो है इंटर का फॉर्म यहाँ पर फिलअप किया और आज इनके ही आशीर्वाद से मैं पास हुआ। चूँकि बाहर किसी भी कारणों से वो जेल में आए, बाहर उनकी स्थितियाँ जो भी रहीं, जेल में हमारा दायित्व बन जाता है कि उनको शिक्षा का माहौल या उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखें। और इसी क्रम में जो है बंदियों को शिक्षित करने के लिए इस कारागार से हाई स्कूल इंटर के प्राइवेट फॉर्म भरे गए थे, उसमें हमारे बंदी भाई उत्तीर्ण हुए हैं और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। और गाजियाबाद जिला इंतजामिया की जानब से मंगल के रोज आलमी सतह पर मुनक्किद होने वाले योगा दिवस को लेकर गाजियाबाद जिला दासना जेल में योगा ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। इस दौरान मोहल्ला पुलिस के कई आला ओहदेदारान मौजूद रहे। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के स्वामी श्री परमार्थ देव ने पुलिस एहलकारों और जेल मुलाजमीन को योगा की ट्रेनिंग दी और दिमागी टेंशन को दूर करने के लिए योग आसन बताए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसी उपलक्ष्य में आज जिला कारागार गाजियाबाद में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के स्वामी परमार्थ देव जी द्वारा उनके द्वारा दिशा निर्देश में ये आयोजित किया गया। उनके द्वारा बंदियों को योग के तरीके और उसकी महत्वता के बारे में अवगत कराया गया। गाजियाबाद इंदिरापुरम थाना इलाके में 13 जून को कलेक्शन एजेंट के साथ 15 लाख रुपए लूटे जाने के वाक़े को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 12,04,000 रुपए बरामद हुए हैं और सेंट्रो कार भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन ने पहले से कलेक्शन एजेंट पर नजर रखी हुई थी और मौका पाते ही पैसा लूटकर फरार हो गए थे। 14-15 लाख लूट हुआ था और लूट होते ही तुरंत में घटनास्थल पहुंचा। हम और मेरा सब टीम ने मेहनत किया है, पिछले 1 सप्ताह में लगातार मेहनत किया है। हमने कई एंगल में काम किया, टेक्निकल एविडेंसेस और साथ साथ मैनुअली भी हमने काम किया और दोनों मैनुअल इंफॉर्मेशन और टेक्निकल दोनों से मिला के ये निष्कर्ष पहुंचा हम लोग। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है वालिद के लिए अपने जज्बात के इजहार का एक मौका। थैंक यू पापा। आइए देखते हैं कौन रहेगा इस मुकाबले को जीतने वाले। फादर्स डे के मौके पर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने पिताजी का सम्मान करें
और उनके प्रति उचित आदर व्यक्त करें। हमारे पिताजी अभी हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उनके प्रति यह आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और अभी तक हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी है। और सभी के पिताजी उनके ऊपर कृपा बरसाएं और भगवान सबकी रक्षा करें। तो खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।